हिंदी साहित्य के महान लेखक हरिशंकर परसाई कह गए हैं, गाय दुनिया भर में दूध देती है लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में वोट देती है। नमस्ते, मेरा नाम है हरीश महावीर प्रजापति। बुद्धिस्ट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा में मेरा विषय है धार्मिक कट्टरता, श्राप या वरदान। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रांता भारतवर्ष में आता है और नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर देता है, विध्वंस कर देता है। 90 लाख किताबें, साहित्य जल के खाक हो जाता है ना, तब मुझे प्रतीत होता है धार्मिक कट्टरता यह एक श्राप है। 2002 में हुए गुजरात दंगे या लाहौर में 20,000 क्रिश्चियनों की मुस्लिमों द्वारा हत्या या मुस्लिमों की गई ऑस्ट्रेलिया में हत्या या मुस्लिमों द्वारा ढाका में की गई 10,000 हिंदुओं की हत्या जब होती है ना, तब मुझे प्रतीत होता है कि धार्मिक कट्टरता यह एक श्राप है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अंधश्रद्धा निर्मूलन हेतु अपना संगठन चला रहे, अपने विचारों के बीज बो रहे, समाज को जागरूक कर रहे नरेंद्र दाभोलकर की कुछ धार्मिक कट्टरपंथी हत्या कर देते हैं ना। माने विचारों की लड़ाई विचारों से नहीं, विचारों की लड़ाई हथियारों से करने में उतारा हो जाते हैं ना, तब मुझे यह प्रतीत होता है कि धार्मिक कट्टरता यह एक श्राप है, यह एक नासूर है। इतना ही नहीं, चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। तुर्किस्तान के वस्तु संग्रहालय को मस्जिद में जब रूपांतरण किया जा रहा हो ना, तब मुझे प्रतीत होने लगता है कि धर्म एक श्राप है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, संविधान में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का राजकीय दल, सामाजिक कार्यकर्ता अपना धर्म अपने तक ही सीमित रहे, किंतु यह धर्म समाज में, राजनीति में जब आ जाता है, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक कट्टरता यह एक मनुष्य जाति पर लगा कलंक है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि एक सही धर्म क्या होता है। इसकी परिभाषा गौतम बुद्ध ने कही थी, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंतिम कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। माने समस्त मनुष्यों का कल्याण हो, समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। यह परिभाषा गौतम बुद्ध ने की थी। यह एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ धर्म है। यहाँ गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है, मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध के विचार श्रेष्ठ है। अध्यक्ष महोदय, 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह गए, प्रतिज्ञा क्रमांक 2, मैं किसी भी प्रकार के काल्पनिक राम तथा कृष्ण जैसे देवी देवताओं पर अपना भरोसा नहीं करता हूँ। प्रतिज्ञा क्रमांक 4, काल्पनिक ईश्वर का मैं अस्वीकार करता हूँ। क्या हम सचमुच डॉक्टर बाबा साहब द्वारा बताई गई ये नीति का पालन करने में समर्थ है? यह प्रश्न हमारे माथे पर टिपा हुआ है और इस सवाल को हल करना हमारी नैतिक जवाबदारी आज मुझे प्रतीत होती है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, भगत सिंह के शहीद होने के बाद 27 सितंबर 1931 में भगत सिंह का एक लेख प्रकाशित होता है, नाम मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या हम इस महान क्रांतिकारी को समझने में समर्थ हैं या नहीं? यह भी प्रश्न आपको अपने आप से पूछना आज अनिवार्य हो चुका है। भगत सिंह कहते थे कि मैं किसी भी प्रकार की ईश्वरीय सत्ता से अस्वीकार करता हूँ, मैं इस बात को झुठलाता हूँ, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, आइसलैंड नाम का एक देश है,
वह ऐलान कर चुका है कि हम किसी भी प्रकार की दैविक शक्तियों को नहीं मानते। हमारा देश नास्तिक देश है। न्यूजीलैंड में नास्तिकों की संख्या 60%, विकसित देश में 50%। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धर्म की कट्टरता मनुष्य को एक प्रकार के गरीबी, गुनहगारी सिखा रही है। एक उचित धर्म क्या होना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, मुझे एक उचित धर्म सिंधुताई सपकाल में दिखता है जो असंख्य अनाथ बच्चों की सेवा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक उचित धर्म 15 वर्ष की ग्रेटा थनबर्ग में दिखता है जो अपना विद्यालय त्याग कर राजनेताओं से सवाल पूछ रही है कि आप पर्यावरण का नाश करके, पशु पक्षी पंछियों का नाश करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों को बढ़ावा अनुचित तरीके से दे रहे हो। इससे हमारा भविष्य कतरा रहा है। ऐसे कठिन सवाल दाबने वाली ग्रेटा थनबर्ग अपना पर्यावरण धर्म निभा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम अपना वैज्ञानिक धर्म निभा रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी अपना मनुष्य धर्म निभा रहे हैं। मलाला यूसुफजई अपना शिक्षा धर्म निभा रही है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो शांत चलकर चुपचाप अपना धर्म निभा रहे हैं। यदि आप इस धर्म के हो तो मैं आपको सलाम करता हूँ। और ऐसा धर्म जो मनुष्य को मनुष्य से बांटना या काटना नहीं, जुड़ना सिखाता है, वह धर्म हमारे लिए एक वरदान है। अध्यक्ष महोदय, चलिए उपाय पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, कट्टरता से दूर रहे। नंबर 2, 3 चीज़ों पर कभी भी गौरवान्वित ना हो। उनमें से एक अपना नाम, दूसरा सरनेम, तीसरा आपका धर्म, क्योंकि इनमें से आपने कुछ नहीं कमाया, बस ये आप पर थोपा गया है, दिया गया है। नंबर 3, सवाल पूछे कि मुझे कट्टर क्यों बनना चाहिए। जाते जाते बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप एक मनुष्य है, इंसान बनिए। बुद्धम शरणम गच्छामि। जय मानवता, विज्ञान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।